हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं सेक्शन डी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 23 टू 24 सीबीएसई द्वारा रिलीज़ किया हुआ सैम्पल पेपर। ओके, अभी तक हमने सेक्शन ए बी सी तीनों सॉल्व किया था। अब हम डी और ई करेंगे। डी में बेसिकली जो मेन क्वेश्चन है वो यही है, 4 क्वेश्चन है। नाउ सेक्शन ई में 3 केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। अ बोट whose स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same flow. Find the speed of the stream. ठीक है, सो स्ट्रीम वाले क्वेश्चन जो थे चैप्टर 3 में भी थे, तो वहाँ का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली वो कट चुका है। अब ये जो है ये अलग तरीके से, इसमें एक चीज़ की स्पीड गिवन है, दैट इज़ व्हाट, बोट। ओके, हमें केवल ओनली स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं केवल सिंगल वेरिएबल वाला है, और सिंगल वेरिएबल वाला अगर होगा तो ये हमारा आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, राइट। तो इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। वैसे ये बुक का ही एग्जाम्पल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है? सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, 2 water tap together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of a large diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Right? तो ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये हमारा है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ऑब्वियसली यहाँ जो फॉर्म होगा इक्वेशन का होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब 2 टैप है तो दोनों में से किसी भी एक टैप को क्या करते हैं हम, टेकन टाइम को x लेट कर लेते हैं। सो फर्स्ट लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, राइट। दिस इज व्हाट, स्मॉलर टैप बोलो या पाइप बोलो, सेम थिंग। दिस इज x, राइट। नाउ द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप। ओके, अगर स्मॉलर टैप जो है वो x आर से लेता है तो ऑब्वियसली जो लार्जर टैप होगा वो जल्दी फटाफट फिल करेगा। सो इस केस में क्या हो जाएगा, जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, x माइनस 10। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा, सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर हमने लार्जर वाले को x लिया होता तो स्मॉलर वाला जो होता है क्या हो जाता है, x प्लस 10 हो जाता है, बिकॉज वो ज़्यादा टाइम लेगा। सो नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ से हम ट्राई करते हैं एक इक्वेशन क्रिएट करने की, पर उससे पहले देख लेते हैं जो टोटल टाइम ले रहा है। टोटल टाइम कितना ले रहा है, टोटल टाइम टेकन इज व्हाट, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 9 and 3/8। ठीक है, जब दोनों टैप को एक साथ ओपन किया जाता है तो टोटल टाइम कितना लेता है, 9 and 3/8। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाता है हमारा 75/8 पास, राइट। नाउ अब ऐसे केस में क्या होता है कि पूरे टाइम को फिल करने के बजाय हम क्या करते हैं, सेपरेटली पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि 1 आवर में कितना टैप जो होगा वो उस टैंक को फिल कर पाएगा। सो नाउ पार्ट ऑफ द टैंक, यहाँ हम ले लेते हैं पार्ट ऑफ द टैंक, ठीक है, कैन बी फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप। ठीक है, स्मॉलर पाइप या टैप ले लेते हैं, स्मॉलर टैप इज गुड। सो दिस इज व्हाट 1/x। इट मीन्स कि अगर हम स्मॉलर टैप को 1 आवर तक ओपन करें तो ये क्या होगा, पूरे टैंक का 1/x जो पार्ट होगा उसको फिल कर देगा। नाउ बाय पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप। तो जो लार्जर टैप है वो क्या है, 1/x माइनस 10, इतना पार्ट उससे क्या होगा, फिल कर पाएगा। सो एक पार्ट के लिए जो पर्टिकुलर हमने टैप को यूज किया हुआ है, तो वो जो वाटर फिल करेगा वो कितना फिल करेगा, तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप। तो जो दोनों टैप को अगर हम एक साथ ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखे 1/75/8, सो दिस विल बिकम 8/75 आवर्स, राइट। ये तीनों केस जो है वो सिचुएशन जो है क्रिएट हो गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि दोनों टैप को अगर हम एक साथ चलाएं, सो 1/x प्लस 1/x माइनस 10, दिस विल टेक 8/75 आवर्स, राइट। सो यहाँ से हमारी क्या होगी, इक्वेशन बनकर आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज x माइनस 10 प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 10x, राइट। ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 8/75। तो ऊपर x और x क्या होगा, दिस इज 2x माइनस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज 75 एंड देन इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ओके, सो सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा। ये आ जाता है हमारा 150 ऑफ x माइनस 750 एंड दिस इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। नाउ सबको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो दिस विल बिकम 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस
150x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके हमारा आ जाएगा ये, दिस इज 8x² और इसको हम प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5230x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट नेक्स्ट, पूरी इक्वेशन क्या है, 2 से डिविजिबल है, डिवाइड कर लेते हैं। सो दिस इज 4x² एंड माइनस दिस इज 1 एंड 5, 115x। अच्छा, ये इधर आके ये प्लस हो गया, सॉरी। दिस इज व्हाट प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, सो दिस विल 375 इक्वल्स टू 0। नाउ क्या करना है, हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना है। सो मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 375, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे 5, 75 एंड अगेन 5, 5, so this is what 15 again by 5 3 and then 3 1, so ये आ जाता है हमारा 25 415, ठीक है। तो 4x² माइनस 100 ऑफ x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा 4x कॉमन आ जाता है और ये बच जाता है हमारा x माइनस 25 एंड यहाँ जो साइन होता है सेम एज इट इज़ ले लेना है। सो दिस इज 15x माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस हो जाएगा। दिस इज व्हाट 25 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 25 एंड 4x माइनस 15 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो अगर हम इसको 0 से इक्वेट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 25 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 15 इक्वल्स टू व्हाट 0। So the value of x is 25 and the value of x is here what 15/4। तो यहाँ से दो x की वैल्यू आ जाती है, एक x की वैल्यू है 15 और एक x की वैल्यू है 15/x। तो यहाँ क्या है, एक कंडीशन थी हमारी कि अगर मान लेते हैं सपोज स्मॉलर पाइप ने इतना लिया हुआ है तो लार्जर पाइप क्या लेगा, x माइनस 10 दैट मीन्स 15, राइट। यहाँ पे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और अगर यहाँ करते हैं सो दिस इज व्हाट 15/4 एंड माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा और कभी भी नेगेटिव में टाइम नहीं होता है तो ये वैल्यू जो होगी क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। नाउ टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप इज व्हाट, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, ठीक है, पाइप की जगह टैप लेते हैं, इज दिस व्हाट 25 आवर्स। तो सिमिलरली टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज 15 आवर्स, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे क्वेश्चन मिले, जहाँ से क्वेश्चन मिले, बिकॉज प्रैक्टिस ही है जो आपके सारे डाउट को सॉल्व करवा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 33 वर्ड, स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। इट मीन्स ये जो थ्योरम है क्या है, बीपीटी थ्योरम। ये भी हमारा क्या है, एनसीईआरटी का है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बिकॉज चैप्टर 6 से बस एक ही थ्योरम रह जाता है ये। तो इस पर हमने सेपरेट अलग से वीडियो बनाया है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो। अब क्या होता है कि मेनली या तो डायरेक्ट थ्योरम आ जाता है या फिर उस पर उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट थ्योरम आ जाए स्टेट एंड प्रूव तब तो बेस्ट है, अदरवाइज अगर एक आध क्वेश्चन साथ में प्रूव करने के लिए आ जाए, सॉल्व करने के लिए, तो वो थोड़े से मार्क्स को कम कर देता है। इट मीन्स कि अगर इस केस में देखें तो थ्योरम ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का सॉल्व करने का होगा, और अगर ओनली थ्योरम होता है तो पूरे 5 मार्क्स आ जाते हैं। तो ना चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट बी इज इन द गिवन फिगर, ये फिगर है हमारा, एंगल CEF इज इक्वल्स टू एंगल CFE एंड द F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, DC का मिड पॉइंट है। वी नीड टू प्रूव दैट AB बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय FD, राइट। सो इसमें क्या है कि हमें थोड़े से कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी बिकॉज हम BPT की बात कर रहे हैं और BPT में अगर एक पैरेलल लाइन ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर हम BPT अप्लाई नहीं कर सकते। तो BPT अप्लाई करने के लिए हमें लाइन चाहिए क्या, पैरेलल। अब इसमें कोई पैरेलल लाइन नहीं है तो हम ट्राई करते हैं एक पैरेलल लाइन क्रिएट करने की। इट मीन्स कि कंस्ट्रक्शन करने के और देखते हैं क्या उससे काम बनता है। तो दिस इज़ व्हाट ADBFC एंड E, राइट। सो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ व्हाट
this is point G. So we can say that DG is parallel to BE, right? ये हमने ड्रॉ कर दिया. So now first in triangle, because ये पैरेलल हो गया तो ABE में आ जाते हैं हम. इन ट्रायंगल ABE, राइट? तो यहाँ हम देख सकते हैं बिकॉज ये पैरेलल लाइन है, सो वी कैन राइट एज AB बाय BD, दिस इज इक्वल्स टू AE बाय GE, राइट? किससे? BPT थ्योरम से. ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? इक्वल हो गया. अब नाउ बिकॉज ये जो F है ये मिड पॉइंट है D और C का, सो वी कैन राइट ऑल्सो CF equals to FD. Now because F is midpoint of DC, ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. Now come to the next triangle. नेक्स्ट ट्रायंगल अब बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई है तो इसके साथ एक और ट्रायंगल बना रहा है दिस ट्रायंगल, ठीक है, इसमें भी पैरेलल लाइन है तो यहाँ भी हम BPT थ्योरम लगा सकते हैं. तो यहाँ चलिए देखते हैं इन ट्रायंगल CDG, राइट? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ट्रायंगल को क्लियरली देख सके. ये हमारा ट्रायंगल. सो इस ट्रायंगल में हम बोल सकते हैं DF बाय CF इज इक्वल्स टू GE बाय EC. ओके, नाउ बिकॉज ये जो दोनों हैं कैसे हैं? इक्वल है. DF बाय CF, तो ये कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट से, तो ये आ गया हमारा 1. यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, राइट? तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1. अब ये 1 आ गई, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाएगा? GE इक्वल्स टू EC, राइट? दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट? ये फर्स्ट है और ये सेकेंड हो गया. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट हमारे पास एंगल गिवन था, एंगल CEF एंड इक्वल्स टू एंगल CFE, राइट? ये गिवन है. गिवन का है देख लेते हैं. ये रहा गिवन, ठीक है, ये यहाँ पे गिवन है. सो नाउ बिकॉज अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होता है तो उसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? इक्वल. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है. तो यहाँ से हमारे पास CF इक्वल हो जाता है किसके? C और E के. इसको सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3. नाउ अगर हम सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करें फ्रॉम हेयर एंड हेयर, सो दिस इज व्हाट EC एंड दिस इज CE. तो ये हो गया हमारा GE इज इक्वल्स टू CF फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, राइट? ये हो गया इक्वल. हाँ, इसको दे देते हैं व्हाट? इक्वेशन नंबर 4. दिस इज व्हाट 4. ये वाला. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अगर हम फर्स्ट को फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट? फर्स्ट इक्वेशन कहाँ थी हमारी? ये रही. CF इक्वल्स टू FD और यहाँ क्या है हमारा? CF इक्वल्स टू GE. तो CF क्या हो जाता है? FD एंड GE के. सो वी कैन से हेयर दिस इज व्हाट GE इज इक्वल्स टू FD, राइट? ये आ गया. नाउ हमारे पास जो स्टेटमेंट था स्टार्टिंग में क्या था? दिस वन. ओके, दिस वाज AB बाय BD and this is equals to AE by GE. अब GE किसके इक्वल है? FD के. तो GE को हम रिप्लेस कर देते हैं FD से, तो ये बन जाएगा हमारा AB by BD and this is equals to AE by FD, राइट? हमें क्या करना था? बेसिकली यही प्रूफ करना था. यही प्रूफ करना था, राइट? हाँ, यही प्रूफ करना था. ओके, सो हैंस प्रूव. क्लियर? थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे बिकॉज जब नए क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ थोड़ा सा हमें आइडिया लगाना पड़ता है. क्लियर? तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और चीज़ें निकल कर आती है. तो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन चाहिए होगी, प्रैक्टिस चाहिए होगी, सो डैट आप इस टाइप के क्वेश्चन के साथ डील कर सकें. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34. वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर
थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये पाइप है तो पाइप हमारा किस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बनकर आ गया, सिलेंडर। इसका डायमीटर गिवन है और ये जो स्पीड है, स्पीड क्या बन जाती है इसकी, लेंथ पर आर। ठीक है, तो एक आर में जो वाटर फ्लो करेगा और जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमारी क्या हो जाएगी, पाइप की लेंथ, इट मीन्स की हाइट। इनटू अ क्यूबॉइडिकल पॉन्ड विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग 44 मीटर वाइड। तो ये सारा पानी जहाँ जा रहा है वो किस शेप का है, क्यूबॉइडिकल पॉन्ड है लाइक दिस। तो ये सारा पानी इसके अंदर आ रहा है, क्लियर है। इसकी जो लेंथ है वो क्या है 50 और जो वाइड है ये दिस इज व्हाट 44। इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड राइज बाय द 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर ये कितने टाइम में फिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है कि इतना सेंटीमीटर फिल करने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो सारी यूनिट हमारे मीटर में है, डायमीटर और जो हाइट को इंक्रीज कराना है वो दोनों क्या है, सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो हाइट है या जो स्पीड है उसकी पाइप वाटर की जो पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है विच इज सिलेंड्रिकल शेप, उसको पहले हम हाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो पहले चलिए इसके वर्टिकल टैंक में आ जाते हैं। यहाँ से हमारा जो लेंथ है दिस इज व्हाट 50 मीटर और जो बी है ब्रेथ डेट इज 44 मीटर एंड देन जो हाइट है हमारा, हाइट ये हाइट हो जाएगा बिकॉज ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड, राइट, ये आ गया। अब अगर ये है सो वॉल्यूम ऑफ द पॉन्ड, जो वॉल्यूम हो जाएगा क्या होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड। अब पॉन्ड हमारा किस शेप का है, क्यूबॉइडिकल शेप का है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, राइट। तो यहाँ हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। L इज़ 50, दिस इज़ 44 मल्टीप्लाई 21 बाय 100, ठीक है, ये वाला 100 हमारा। सो 50 और 100 कैंसिल हो जाता है 2 टाइम्स में और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ व्हाट 22 और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाता है 21 इंटू 22, दिस इज़ व्हाट 462 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल टैंक, राइट, जिसके अंदर सारा का सारा पानी जा रहा है। ना वो हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है पाइप का कि इतना जो वॉल्यूम होगा वो पाइप से कितने टाइम में निकल कर आएगा। तो चलिए पहले जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है, वो देख लेते हैं। दिस इज व्हाट डायमीटर ऑफ पाइप इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दिस 100 मीटर। तो यहाँ से जो रेडियस हो जाता है, रेडियस इज व्हाट, दिस इज 7 बाय 100 मीटर, राइट, यहाँ से रेडियस आ गया, क्लियर है। नाउ जो स्पीड था हमारा, स्पीड ऑफ वाटर जो कि फ्लो हो रहा था पाइप से, वो क्या हो जाएगा हमारा लेंथ। सो वी कैन राइट एज स्पीड ऑफ वाटर। so speed of the water is what 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो 1 आवर में जो वाटर फ्लो होगा कितना होगा 15 किलोमीटर और इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें सो दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1000, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 आवर। सो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो क्या हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट 22/7 मल्टीप्लाई 7/100 अगेन मल्टीप्लाई 7/100 एंड देन मल्टीप्लाई 15,000, राइट। तो 177 कैंसिल हो जाता है, 2 0 यहाँ से जाएगा एंड 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, राइट। नाउ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है हमारा, वैसे ये भी कट रहा है, 5 से ये कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 3 और 2 से ये कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 11। सो वी कैन राइट एज दिस इज व्हाट 11 मल्टीप्लाई 21 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 231 मीटर क्यूब, राइट, दिस इज व्हाट क्यूब। We need to find the time required. So required time is what, therefore required time is what, volume of pond and divided by volume of water flowing in 1 आवर, राइट। सो ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड था, वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड क्या था हमारा, दिस इज व्हाट 462 मीटर क्यूब एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर इज दिस। सो 462 डिवाइडेड बाय 231, व्हेन वी कैंसिल आउट दिस वी गेट व्हाट 2
सो दिस विल टेक 2 आवर्स। तो उस पॉन्ड को 21 सेंटीमीटर के हाइट तक फिल करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट, कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, 2 आवर्स की। ना उसमें एक चीज़ और पूछा गया था कि व्हाट द लास्ट लाइन में पूछा था व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द वाटर इफ द राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेंड इन 1 आवर। सो इट मीन्स कि ये जानना चाहता है कि अगर 1 आवर में इसको फिल करना हो तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, राइट। सो 2 घंटे में 15 के स्पीड से फिल कर रहा है, सो 1 आवर में क्या होगा, स्पीड जो कैसे हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी। सो स्पीड ऑफ द वाटर इज व्हाट, स्पीड ऑफ वाटर शुड बी 2 into 15 किलोमीटर पर आवर। सो दिस विल बिकम 30 किलोमीटर पर आवर। सो 1 आवर में उसको फिल करने के लिए स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो वाटर फ्लो करता है देन जाके पॉन्ड को 1 आवर में फिल कर पाएगा। क्लियर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन बुक में भी है एनसीईआरटी के। थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट है, वहाँ एग्रीकल्चर फील्ड को मतलब वाटर सप्लाई करने की बात करता है और एक टैंक को भी फिल करना चाहता है, पर ये भी थोड़ा उसी से रिलेटेड है। तो अगर आपकी उसकी प्रैक्टिस है और इसकी प्रैक्टिस है तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उससे भी कर सकते हैं। बेसिकली मेन क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो और हमें पता हो कब क्या करना है तो हम इजीली इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन को हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ इसके और में क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो पहले हम टेंट बना लेते हैं। ये हमारा सिलेंड्रिकल टेंट है, इसके ऊपर एक कॉनिकल शेप है, सरमाउंटेड है लाइक दिस। तो ये हमारा हो गया टेंट। इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 3 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। सो द हाइट ऑफ दिस इज व्हाट, हाइट इज दिस 3 मीटर एंड द रेडियस इज व्हाट, दिस इज 14 मीटर, राइट। And the total height of the tent is 13.5. so this is the total height, this is what, 13.5 meter. Find the area of the canvas required for making the tent, keeping a provision of 26 meter square of canvas for stitching and the wastage. It means कि सिलने के लिए और जो वेस्टेज हो गया उसमें जो एक्स्ट्रा रखा गया है कितना है, 26 मीटर स्क्वायर है, राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, also find the cost of the canvas to be purchased at the rate of 500 per meter square. So जैसे ही ये बात आती है हमें कंफर्म हो जाता है कि हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है कैनवस का, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया फाइंड आउट करने की। सो पहले जिसकी रिक्वायरमेंट है हम वो चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल टेंट। सो रेडियस ऑफ टेंट पूरा ले लेते हैं, बिकॉज कॉनिकल हो या सिलेंड्रिकल पार्ट हो दोनों का ही रेडियस क्या होगा, सेम। दिस इज आर एंड 14 मीटर। नाउ द हाइट ऑफ टेंट, जो हाइट ऑफ टेंट है टोटल हाइट है, हाइट इज व्हाट, हाइट ऑफ टेंट इज 13.5 मीटर। नाउ द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ओके, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दिस इज व्हाट, 3। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कौन ले लेते हैं, कॉनिकल पार्ट इज व्हाट, 13.5 माइनस 3, दिस इज व्हाट 10.5 मीटर, ये आ गया, राइट। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि जो कौन का एरिया होता है क्या होता है, दिस इज पाई आर एल, और यहाँ पे हमारे पास एल नहीं है, तो पहले हम एल ही फाइंड आउट कर लेते हैं, सो डेट जो एरिया होगा हम एक ही साथ दोनों कंबाइन करके सॉल्व कर लेंगे। सो एल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एल इज रूट ऑफ, हाइट कितनी है हमारी 10.5 स्क्वायर एंड द आर इज 14 स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, रूट ऑफ 110.25 प्लस 196, और इनको सॉल्व करोगे तो ये ऐड करके हमें मिल जाएगा व्हाट, 306.25, जो कि स्क्वायर होता है किसका, 17.5 का। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आ गया हमारा एल। नाउ व्हाट, अब हमें क्या करना है, टोटल एरिया फाइंड आउट करना है किसका, उस कॉनिकल टेंट का। सो नाउ द एरिया ऑफ टेंट is
पाई आर एल इट मीन्स जो कॉनिकल पार्ट है उसका एरिया, एंड प्लस 2 पाई आर एच ये क्या है, एरिया है किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का। तो अब यहाँ से हम कॉमन ले इसके भी कर सकते हैं, कॉमन लेके करने से ज़्यादा इजी रहेगा, या फिर डायरेक्ट वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दिस इज व्हाट 22 इंटू 7, आर है हमारा 14 और एल है 17.5 प्लस यहाँ 2 है 22/7 है और आर है 14 इंटू हाइट क्या है हमारी 3, तो ये कैंसिल आउट होकर आ गया हमारा 2 और ये कैंसिल आउट होकर आ गया क्या 2। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें इन सबको तो हमें क्या मिल जाता है, दिस इज व्हाट 770 प्लस यहाँ से कैलकुलेट करना है, सबको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, सो वी गेट व्हाट 264। 9 दोनों को जब ऐड करोगे सो ऐड करने पे हमारे पास आ जाता है 1034 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सीट ऑफ टू मेकिंग अ कॉनिकल टेंट। अब इसमें क्या था 26 मीटर स्क्वायर क्या था, एक्स्ट्रा वेस्टेज था, तो टोटल जो कैनवस का एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ कैनवस, टोटल रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवस इज 1034 plus 26, so this will make 1060 मीटर स्क्वायर, राइट। तो इतने कैनवस की रिक्वायरमेंट होगी। अब साथ ही साथ हमें बताना है कि 500 पर मीटर स्क्वायर के रेट के हिसाब से इसका जो टोटल कॉस्ट होगा वो कितने का होगा। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, so this will multiply 500 and 1060। तो यहाँ से हमारा अमाउंट आ जाता है, अमाउंट ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे सो वी गेट 530,000, इट मीन्स कि 5,30,000 ये इतनी कॉस्ट हो जाएगी उस कैनवस की जो टेंट बनाना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है इसमें, बाकी ये सिंपल डायरेक्ट होता है, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ये स्टैंडर्ड पेपर है, आपको देख के समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड का जो लेवल है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल है। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स से। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50। तो इसका जो मीडियन है वो गिवन है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 50 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 90। इट मीन्स कि समेशन ऑफ एफ आई इज व्हाट 90, राइट। ऑल्सो फाइंड द मोड, ठीक है। सो पहले हमें क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो पहले पी की और पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज मीडियन गिवन है तो मीडियन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, सी एफ की। सी एफ निकाल लेते हैं यहाँ से, तो दिस इज पी, p प्लस 15, नाउ दिस इज p प्लस 15 ऐड करेंगे सो दिस इज व्हाट 40, नाउ अगेन ऐड करेंगे सो दिस इज व्हाट 60, नाउ दिस इज p प्लस q प्लस 60 एंड दिस इज p प्लस q प्लस 68 एंड दिस इज p प्लस q प्लस 78, राइट। तो ये हमारा तीनों का क्या आ गया, समेशन आ गया। एज वी नो डेट कि इसकी जो टोटल फ्रिक्वेंसी होती है वो सम होती है किसके, उनकी फ्रिक्वेंसीज के। सो वी कैन राइट एज p प्लस q प्लस 78, दिस शुड बी मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट 90। तो 78 को अगर हम उधर शिफ्ट करें तो ये हो जाता है हमारा q, दिस इज व्हाट 90 माइनस 78, सो p प्लस q इज इक्वल्स टू व्हाट 12। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। नाउ मीडियन गिवन है तो मीडियन के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू व्हाट L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई h। तो ये सारी वैल्यूज कहाँ से आएगी, अब बिकॉज मीडियन हमारा 50 है तो जो 50 वाला रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, राइट। ये हो गया हमारा और ये क्या हो गया सी एफ। ओके, नाउ बाकी चीज़ें हमारे पास सही है, हम सीधा सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। मीडियन हमारा क्या है 50, एल क्या है लोअर लिमिट है, दिस इज व्हाट 50, नाउ प्लस n/2, n क्या है हमारा 90, सो n/2 जो हो जाएगा दिस इज व्हाट 90/2 मीन्स 45। तो यहाँ डाल लिया हमने 45 माइनस
ये सी एफ इज़ व्हाट, पी माइनस 40 डिवाइडेड बाय व्हाट 20, एफ हमारी 20 है, एफ का ये रहा। एंड नाउ दी हाइट इज़ व्हाट 10, हाइट क्या है हमारा 10। सो 10 10 कैंसिल, इस 50 को इधर शिफ्ट करेंगे, सो 50 माइनस 50 एंड देन दिस इज़ व्हाट 45 माइनस पी माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये 0 हो गया, और जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये भी 0 हो गया, और माइनस होकर ये आ गया हमारा 5 माइनस पी, ये 0 है। तो इधर p शिफ्ट करेंगे, सो दिस इज़ व्हाट 5। सो p की वैल्यू क्या जाती है हमारी 5। नाउ इस p की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारी q की वैल्यू आ जाती है, दिस इज़ व्हाट q इक्वल्स टू 12 माइनस 5, दिस इज़ व्हाट 7। सो p हमारा क्या है 5 और q क्या है 7, राइट। तो यहाँ से इजीली दोनों वैल्यूज आ सकती है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सो डैट आप फटाफट इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना टफ नहीं था, इजी ही था। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू फाइंड सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये 5 है, ये 7 है, हमें क्या फाइंड आउट करना है मोड। सो मोड के लिए हमें किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, एक बार इसको यहाँ से हटा लेते हैं। मोड के लिए पहले चाहिए हमें F1, F0, F2, L, H, राइट। तो F1 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है हमारी 25, ओके, राइट। तो ये F1 हो गया, ये F0 हो गया, ये F2 हो गया, और यहाँ से जो भी होगा हमारा L और H आ जाएगा, राइट। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, यही ले लेते हैं। दिस इज व्हाट मोड, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L क्या है हमारा 40 प्लस F1 इज 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25 माइनस 15 माइनस 20 एंड मल्टीप्लाई व्हाट 10। सिंप्लीफाई करके देखते हैं। दिस इज व्हाट 40 15 और दिस इज व्हाट 10, ऊपर आ गया 10 मल्टीप्लाई एक और 10 है, और नीचे ये है हमारा 50, और ये माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाता है 35, राइट। सो दिस इज व्हाट 40 प्लस 100 एंड डिवाइडेड बाय 15, ओके। सो ये आ गया। जब इन सबको सॉल्व करोगे 5 से इसको कट कर देते हैं, तो दिस इज व्हाट 20 एंड दिस इज 3। सो 40 प्लस 6.66 जाएगा, तो राउंड ऑफ करके हम यहाँ 7 ले लेते हैं। सो 46.67, दिस इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा, राइट। सिंपल था, इजी है, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और फटाफट आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड में होने की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, अदरवाइज अगर बेसिक में होता तो केवल इतनी ही आती और ये 5 मार्क्स का आ जाता है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाता। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन ई से, ठीक है। सेक्शन ई क्या है, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन है हमारा। वर्ड प्रॉब्लम इट मीन्स की केस स्टडी है। केस स्टडी में क्या होता है, बेसिकली एक स्टेटमेंट होते हैं, वर्डिंग्स होती है, उसको क्या करना है आपको एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद चीज़ों को वहाँ से बाहर निकाल के सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। रीड करने के बाद देखते हैं क्या क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो डैट उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो डैट जैसे ही हम नया वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। मनप्रीत कौर इज अ नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन अ शॉर्ट पुट डिसिप्लिन। Her throw of 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2017 in the maximum distance for an Indian female athlete। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से स्पोर्ट्स की बात कर रहा है। ये शॉर्ट पुट है, इसको थ्रो करने का जो रिकॉर्ड है कितना है 18.86 मीटर का है, और ये फीमेल के लिए इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। नाउ कीपिंग हर एज अ रोल मॉडल संजीथा इज डिटरमाइंड टू अर्न गोल्ड इन ओलंपिक वन डे। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक गोल सेट किया है कि उसको एक दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है शॉर्ट पुट में, मीन्स इसको थ्रो करने में। नाउ इनिशियली हर थ्रो रिच्ड 7.56 only. Now being an athlete in school, she regularly practiced both in the morning and the evening। ठीक है, तो दोनों टाइम प्रैक्टिस करती है, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। Now and was able to improve the distance by 9 centimeter every week। और हर वीक में क्या करती है 9 सेंटीमीटर का इंप्रूवमेंट करती है, मतलब इतना और आगे फेंक सकती है। Now the next is during the special camp for 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number throws by 12 to achieve this remarkable progress। ठीक है, तो अगर वो 12 थ्रोज अगर लगातार ऐसे फेंकती रही तो अपने जो उसने टारगेट सेट किया था उसको क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। तो इस पे रिलेटेड और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी थ्रो संजीताज प्रैक्टिस ऑन 11th
डे ऑफ द कैंप। तो अगर कैंप ऐसा ही चलता रहा और जिस हिसाब से उसने स्टार्टिंग किया था, वो जानना चाहते हैं कि 11th डे पे उसका थ्रो कितना होगा। तो नंबर ऑफ थ्रोज ड्यूरिंग दिस कैंप, तो इस कैंप के ड्यूरिंग स्टार्ट जो किया था उसने विद द 40 थ्रोज, ठीक है। तो 40 थ्रो के साथ स्टार्ट किया था, तो यहाँ जो होगा हमारा पार्ट 1 ले लेते हैं। ए क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट 40, राइट। नाउ वो क्या करता है, 12 टू अचीव दिस रिमार्केबल प्रोग्रेस। नाउ एवरी डे केप्ट इंक्रीज, और हर डे कितना इंक्रीज करता है 12। तो सेम चीज़ पे जब सेम रेट पे अमाउंट इंक्रीज होती है तो क्या हो जाता है हमारा डी। सो दिस इज व्हाट 12। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड ऑन द 11th डे, दैट मीन्स कि हमें क्या फाइंड करना है 11th डे पे उसने कितने थ्रो किए, राइट। सो यहाँ से एन क्या हो जाता है हमारा 11। फॉर्मूला हमें पता है कि अगर A11 फाइंड आउट करना है, डेट मीन्स कि A प्लस बेसिकली तो ये होता है n-1d। अब बिकॉज ये 11 हमें पता है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 10d, ठीक है। n की जगह 11 डालेंगे तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A है हमारा 40 प्लस 10 मल्टीप्लाई d क्या है 12। सो इनको सॉल्व करने पे आ जाता है हमारे पास 40 प्लस दिस इज व्हाट 120 एंड दिस इज व्हाट 160 थ्रोज। तो वो क्या करता है 11th डे पे कितने थ्रोज करेगा 160 थ्रो, राइट। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड इज व्हाट वुड बी संजीताज थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ द 6th वीक। तो अब ये जानना चाहता है कि जो वीकली इंक्रीमेंट है, वीकली क्या है एवरी वीक ये है, और स्टार्टिंग कहाँ से है यहाँ से, राइट। तो यहाँ से ये ए हो जाता है और ये क्या हो जाता है हमारा डी। तो चलिए एक बार इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। पार्ट टू क्या कहना चाहता है, व्हाट वुड बी संजीताज थ्रोज डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 16th वीक। तो 16th वीक में उसने जो थ्रो किया वो कितना किया, ये फाइंड आउट करना है, राइट। सो कितने मीटर का डिस्टेंस था एक्चुअली ये जानना चाहता है। तो जो फर्स्ट थ्रो था, फर्स्ट क्या था हमारा, कहाँ है, रिच 7.56। सो ए इज़ व्हाट 7.56 मीटर एंड द डिस्टेंस जो इंक्रीज हो रहा है एक पर्टिकुलर एवरी डे पे, वो कितना हो रहा है डी। बिकॉज जो कंटिन्यूस से इंक्रीज होता है, जो कॉमन डिस्टेंस होता है वो डी हो जाता है हमारा। दिस इज़ 9 सेंटीमीटर। अब बिकॉज बात मीटर की चल रही है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। सो दिस इज मीटर, सॉल्व करके क्या आ जाएगा 0.09 मीटर, राइट। हमें फाइंड आउट करना है एट द एंड ऑफ 6th वीक। तो 6th वीक पे जो होगा वो क्या हो जाएगा ए एन, दिस इज व्हाट ए एन, जो कि फॉर्मूला है हमने अभी ऊपर लिखा था, ये हो जाता है। तो यहाँ से ए हमारा ए है और ये 6th वीक की बात कर रहा है, 6th वीक पे जानना है तो 6th ऑफ डी, राइट। सो ए है 7.56 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0.09। सिंप्लीफाई करके हमें मिलता है 7.56 प्लस दिस इज व्हाट 0.54। ना इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है 8.1 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय द 6th वीक। तो 6th वीक में वो इतना डिस्टेंस क्या कर लेगी, कवर कर लेगी थ्रो करने में। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। एपी का क्वेश्चन सबसे इजी होता है, इसमें बस 2 ही फॉर्मूले होते हैं, ए एन और एस एन का, उसी के भी आप पे आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी से रिलेटेड है। व्हेन विल सी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि कितने वीक में, ठीक है, ये जो होगा 11.16 मीटर का थ्रो कर पाएगा। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि 8.1 का उसने 6 वीक में किया था, तो वैसे ही जानना चाहता है 11.16 और 16 मीटर का कितने वीक में होगा। तो ये भी कुछ इसी से रिलेटेड है, यही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। बट यहाँ जो कंडीशन है ये और ले लेते हैं। ए एन जो है क्या है 11.16 मीटर है। बाकी ए और डी सेम वैसे ही है जैसे पहले थे, तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 11.16 इक्वल्स टू 7.56 प्लस n-1 जो कि n हमें नहीं पता है, एंड देन मल्टीप्लाई 0.09, राइट। इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाता है 11.16 माइनस 7.56 एंड देन दिस इज इक्वल्स टू 0.09 एंड 1 माइनस 1, राइट। इसको माइनस करने पे हमें क्या मिलता है, दिस इज व्हाट 660 हो गया एंड नाउ 11.56 सो 3.6 एंड दिस इज 0.09 एंड माइनस 1। नाउ इसको शिफ्ट करते हैं इधर और माइनस करते हैं, सो दिस इज व्हाट 3.6 डिवाइडेड बाय 0.09, दिस इज व्हाट n माइनस 1। तो ये पॉइंट हट के इधर आ गया हमारा 100 और ये पॉइंट हट के इधर आ गया क्या हमारा 10। तो 1010 कैंसिल, 9 4 जा 40, 4 एंड 10 इज 40, दिस इज n माइनस 1। सो द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 41। सो 41 वीक अगर ये लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करे तो उसका जो थ्रो होगा कहाँ पहुँच जाएगा 11.16 मीटर पे, राइट। ये थोड़ा सा
उल्टा क्वेश्चन था। इट मीन्स कि ए एन हमसे पूछा गया था और यहाँ पे ए एन की वैल्यू ही गिवन थी और एन पूछा गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। बेसिकली किसी भी फॉर्मूले में या इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स होते हैं, अगर उसमें से एक मिसिंग हो तो बाकी के वेरिएबल गिवन होने चाहिए, सो डैट उसके बिहाफ पे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड है हमारा, थर्ड इज है, यहाँ ले लेते हैं, दिस इज थर्ड पार्ट। थर्ड इज हाउ मैनी थ्रो डिड सी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15th डे। तो ये जानना चाहता है एंटायर कैंप यानी कि 15th डे में उसने टोटल कितने थ्रो किए। अब बेसिकली ये क्या है कि पर डे थ्रो कितना कर रहा है कि उसका अलग है, और पर डे जो स्टार्टिंग है मीटर मतलब कितने मीटर इंक्रीज कर रहा है वो अलग है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एंटायर थ्रो यानी कितने थ्रो किए टोटल वो फाइंड आउट करना चाहता है। और इससे पहले जो हम कर रहे थे वो एक मेजरमेंट था कि जो थ्रो है वो किस प्रोसेस पे या किस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ बात कर रहा है एंटायर थ्रो की। तो एंटायर थ्रो में जैसा कि हमने फर्स्ट में देखा था, ए था हमारा 40 और डी था कितना 12। अब ये 15th डे का जानना चाह रहा है, डेट मीन्स कि एन कितना हो जाता है हमारा 15, राइट। हमें फाइंड करना है एंटायर थ्रो, डेट मीन्स कि एस एन ढूंढना है। सो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ऑफ डी, राइट। सो नाउ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये है हमारा 15, n क्या है 15 है, डिवाइडेड बाय 2 है, दिस इज 2a, a क्या है 40, n प्लस n क्या है 15 माइनस 1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 12। सो 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। दिस इज व्हाट 15/2 एंड ब्रैकेट ये हो गया हमारा 80 एंड प्लस 14 मल्टीप्लाई 12। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो 15/2 एंड दिस इज 80 प्लस मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 168। नाउ ऐड करते हैं दोनों को। सो दिस इज 15/2 प्लस ऐड करके ये आ जाता है हमारा 248, और जब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 124 124 124 को मल्टीप्लाई करो 15 से, सो वी गेट व्हाट 860। सो टोटल नंबर ऑफ थ्रोज इंटायर कैंप, पूरे कैंप में जो उसने टोटल नंबर ऑफ थ्रो किया कितना किया है 1860, राइट। सो ये हमारा क्या है एक तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पे काफ़ी सारे पैटर्न में या जितने बेस पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते थे सारे पूछ लिए हैं। तो पूरे एपी का एक तरीके से निचोड़ है, जिसमें एनएच टर्म भी पूछ लिया, एन भी पूछ लिया, एसएन भी पूछ लिया। क्लियर है? और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पे पूरे चैप्टर 5 को इसने सॉल्व करवाया। तो एक तरीके से बोल सकते हो ये पूरा चैप्टर 5 जो था कितने का था 5 मार्क्स का था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इससे पूरा चैप्टर 5 डिस्कस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर व्हाट 37। हो सकता है इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हो जिसमें डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला दोनों यूज़ हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये क्या है, पूरे चैप्टर का एक तरीके से निचोड़ है। अगर ये कर लेते हो तो पूरे चैप्टर समझ में आ जाता है क्या करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Tharunya was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20th July to 20th August 2023। ठीक है, मतलब टूर्नामेंट फिक्स हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फीफा वुमेन वर्ल्ड कप हिस्ट्री 2 नेशनल होस्ट इन 10 वेन्यू। ठीक है, 10 डिफरेंट वेन्यू। हर फादर फेल्ट दैट द गेम कैन बेटर अंडरस्टूड इफ द पोजीशन ऑफ प्लेयर्स इज रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन है एक तरीके से, वहाँ पे इसको इस तरीके से इंडिकेट किया गया है, और सो डैट कि आप सारी चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज कर सको। ये जे किसको है, फुल बैक पे है, आई है सेंट्रल बैक, जी है गोलकीपर, एच है स्वीपर, के है विंग बैक। मतलब एक तरीके से इन सबकी पोजीशन है। ऐसे ही आप बाकी सारे भी चेक कर सकते हैं। इसी का यहाँ पे पूछा गया कोऑर्डिनेट का जो है क्या है सबसे ईजी होता है, इससे ईजी कुछ नहीं होता। तो चलिए देखिए ट्राई करते हैं कि किस तरीके से पॉइंट्स गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। एट एन इंस्टेंट द मिडफील्डर एंड द फॉरवर्ड फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये मिडफील्डर कहाँ है, मिडफील्डर देखिए ये सेंट्रल फील्डर है, डिफरेंस है, मिडफील्डर है डी, डी ये हमारा मिडफील्डर। चलिए इसी को ले लेते हैं सेंटर फील्डर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर मिडफील्डर डी इफ द पोजीशन ऑफ द अदर प्लेयर्स हु फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, पॉइंट डी इज हियर, ए बी सी का है, ए रसी। ये जो 4 पॉइंट है ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं किसके, डी के। तो पैरेललोग्राम का एक केस है जो कि एक एग्जांपल में भी है और एक्सरसाइज में भी है कि अगर पैरेललोग्राम हमारा फॉर्म होता है इस तरीके से, दिस इज व्हाट ए बी सी एंड डी, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट क्या हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ओ।
तो हम इसी का यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए डी के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें नहीं पता है तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं दिस इज व्हाट एक्स वाई, बाकी ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा। सो वी कैन राइट एज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सेम मिड पॉइंट ऑफ बी डी, राइट। सो ए सी का मिड पॉइंट मीन्स मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है, इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो सिमिलरली यहाँ पे ए सी है, हमारे पास ए और सी है, तो 1 प्लस 6 दिस इज 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा एंड देन 2 प्लस 6 इट मीन्स 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, राइट। नाउ राइट साइड क्या है, बी और डी, तो बी के कोऑर्डिनेट है हमारे 4 प्लस एक्स बाई 2 कॉमा and the other is 3 plus y by 2 and comma, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाता है हमारा 7/2 बिकॉज x से कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट दिस। नाउ 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 7 माइनस 4 इक्वल्स टू x। सो x की जो वैल्यू है वो क्या जाती है, x इज व्हाट 3, राइट। नाउ यहाँ से y वाले ले लेते हैं, हाँ y हो गया हमारा 8/2 इक्वल्स टू 3 प्लस y बाई 2। Now 2 again cancel, so 8 minus 3 equals to y, so y की वैल्यू क्या आ जाती है 5। so the coordinate of D we can say that this is what 3,5, ये हो जाता है हमारा coordinate of D, राइट। सिमिलर, ठीक है, इजी है काफ़ी। मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इजी होता है बिकॉज पैरेललोग्राम का दे दिया तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया है, यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा चेक इफ द गोल कीपर जी, स्वीपर एच एंड विंग बैक के फॉल ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। ये कहना चाह रहा है कि ये जो हमारे तीन हैं जी एच के, ये तीनों क्या ये एक सेम स्ट्रेट लाइन पर है। तो सेम स्ट्रेट लाइन पर अगर हुए तो ये एक कोलिनियर पॉइंट्स बनाएगा। इट मीन्स कि किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस थर्ड पॉइंट के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ से पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे किसका, जी एच का, एच के का, एंड देन आफ्टर एच और जी का, राइट। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं जो पॉइंट्स है हमारा यही है। फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं पार्ट सेकेंड हो जाता है हमारा जी, दिस इज व्हाट -3 and 5 एंड एच है हमारा 3,1। तो यहाँ क्या लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, जी एच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, राइट। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज व्हाट 3 and 3 प्लस हो जाएगा बिकॉज एक माइनस फॉर्मूले का है और एक यहाँ माइनस है, दिस इज स्क्वायर एंड नाउ 1 माइनस 5 स्क्वायर, राइट। सॉल्व करते हैं इसको तो ये आ जाएगा हमारा 6 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 4 स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 36 प्लस 16। नाउ सॉल्व करने पे आ जाता है हमारा व्हाट 52, राइट। ये क्या आ गया हमारा 52, रूट ऑफ 52। चाहो तो इसको हम रूट से निकाल सकते हैं, 52 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है 13 इंटू 4, तो 4 का हो जाएगा 2 और ये रूट हो जाएगा 13, राइट। नाउ नेक्स्ट ले लेते हैं, जी एच हो गया हमारा, नेक्स्ट क्या था एच एन आई, सॉरी एच एन के। एच का 3,1 है और के का है 0,3। सो नेक्स्ट है हमारा एच इज व्हाट 3,1 एंड देन के है 0,3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा व्हाट एच के इज रूट ऑफ 3 माइनस 0 स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर। सो यहाँ से सॉल्व करने पर ये आ गया हमारा क्या 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट मीन्स 9 प्लस 4 एंड दिस इज व्हाट अंडर रूट 13। नेक्स्ट है हमारा जी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 और के का क्या है 0। सो दिस इज व्हाट स्क्वायर एंड प्लस फिर 5 और के का क्या है 3 स्क्वायर। नाउ दिस इज व्हाट -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 9 एंड दिस इज व्हाट 4 रूट ऑफ दिस इज व्हाट 13, रूट ऑफ 13। सो हेयर वी कैन सी दैट जी एच इज equals to sum of hk plus gk, right. So we can say that these all 3 points lying on a same straight line. So we can say g h k
lie on a same line, राइट। सो यहाँ से हमारा ये वैल्यू आएगा। सेकेंडली इसने हमसे पूछा हुआ है चेक इफ द फुल बैक जे कहाँ है हमारा, ये रहा फुल बैक जे एंड सेंट्रल बैक आई इज हेयर आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फॉरवर्ड सी कहाँ है, ये रहा। तो ये सी से इक्वी डिस्टेंस पर है नाउ एंड इफ सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ आई जे, तो क्या ये आई जे का मिड पॉइंट है या फिर नहीं है। सो मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है कि अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाए तो उसके बीच में एग्जैक्टली आ जाना चाहिए। तो इक्वी डिस्टेंस पर है वो मे भी हो सकता है, बिकॉज इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग होता है। अगर इक्वी डिस्टेंस की बात करें, ये हमारा ए है और ये बी है, तो ये जो पूरी लाइन होता है इस पर जितने भी पॉइंट होते हैं सारे क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। कहाँ से, ए बी से। तो मे भी हो सकता है कि सी यहाँ कहीं हो या सी यहाँ हो या फिर यहाँ हो, इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो इक्वी डिस्टेंस तो वेरीफाई हो जाता है, पर मिड पॉइंट होने के लिए कंडीशन है कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट जो होते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होना चाहिए, सेम। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चेक कर लेते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। और का क्वेश्चन है ये आई जे का मिड पॉइंट है सी या फिर नहीं है, तो आई जे का ही हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो मिड पॉइंट ऑफ आई एंड जे, सो आई है हमारा 5, x1 प्लस x2 है व्हाट -4। सो सीधा -4 ही लिख लेते हैं, -4 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन कोमा दिस इज -3 एंड 6, so -3 plus 6 divided by 2, so this is what 1/2 and plus 1/2 3/2, ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ आई जे के, ठीक है, आई जे का मिड पॉइंट। तो क्या ये सी है, अगर सी नहीं है तो ये इसका मिड पॉइंट भी नहीं होगा। सो ऑब्वियसली सी यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स कि दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ आई जे, राइट। तो सिंपल सा था, इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसको साफ कर लेते हैं, काफ़ी नीचे जाना पड़ रहा है। सो नेक्स्ट है इफ डिफेंसिव मिडफील्डर ए इज 1-4, ए है, ए के कोऑर्डिनेट है 1,4 एंड द बी के कोऑर्डिनेट है 2-3 एंड नाउ द स्ट्राइकर ई इज व्हाट, ए एंड बी लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड बी इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अगर बी हमारा इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए और बी और ये क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन पर है, तो B के इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब ये है कि जो B हो गया मिड पॉइंट हो गया, B इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका, A एंड E का, राइट। तो जो B के कोऑर्डिनेट है हमारे 2-3 और ये जो हमारा A और B है, दिस इज A, तो इसके कोऑर्डिनेट है इसके साथ A और E के साथ। तो चलिए ये हो गया हमारा 1 प्लस A डिवाइडेड बाई 2, अभी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा था, एंड दिस इज व्हाट 4 प्लस B एंड बाय 2, राइट। सो अब x कोऑर्डिनेट x के साथ इक्वल होंगे और y के कोऑर्डिनेट y के साथ, तो उसको हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं x x के साथ और y y के साथ। सो वहाँ से हमारी जो वैल्यू होगी a b की डायरेक्टली आ जाएगी, राइट। सो ये हो गया हमारा 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस a बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 1 को शिफ्ट किया तो माइनस, दिस इज व्हाट a। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ गई क्या आ गई हमारी 3, राइट। नाउ यहाँ से y को कंपेयर कर लेते हैं। सो दिस इज -3 इक्वल्स टू 4 प्लस b बाय 2, नाउ देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 6 एंड 4 प्लस b, 4 को उधर शिफ्ट करते के साथ ही -6 -4 एंड b, ये b है, सॉरी, ठीक है, 6 में b है। सो दिस इज व्हाट b इज इक्वल्स टू -10। सो e के जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे क्या हो जाते हैं 3, -10, राइट। सिंपली आ गया। तो इतना ईजी है, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है, चैप्टर नंबर 9। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, वन इवनिंग कौशिक वॉज इन अ पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, नाउ बर्ड्स वर सिंगिंग ऑन अ नियर बाय ट्री ऑफ हाइट 80 मीटर, ठीक है, ये 80 मीटर है। He observed a bird on the tree at an angle of elevation of 45 degree, 45 पे elevation पे ये bird है। Now when a sixer was hit, ठीक है, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly out, ठीक है। तो वहाँ से जो bird क्या हो गया वो उड़ गया करके। In 2 seconds he observed the birds flying at the same height at an angle of elevation 30 degree and the ball is flying towards him at the same height at the angle of elevation is 60 degree। तो ये दो तरीके से फ्लाई हुआ, एक 60 डिग्री पे और एक
30 डिग्री पे। बॉल हमारा कहाँ गया 60 डिग्री पे, मतलब सिक्सर जो था वो ऊपर उड़ा, और सिक्सर के मतलब बॉल की हो सकता है उसके साउंड की वजह से बर्ड्स वहाँ से फ्लाई होने लगे सेम हाइट पे, और बर्ड्स कहाँ उड़ते हुए दिखे हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, बॉल कहाँ था 60 डिग्री पे। पहले जो इनिशियल पॉइंट था दैट इज ए, वहाँ पे बर्ड था जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था 45 डिग्री। सो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ी सी हमें क्या चाहिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्लियर होना चाहिए सो डैट उसके बिहाफ पे हम क्लियर कर सके। फिगर ऑलरेडी बना होने की वजह से हमारे सारे जो जितने भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमें यहीं से मिल जाती है, एंगल है, हाइट है, जो भी चीज़ है, बस हमें फाइंड क्या करना है देखते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। इट मीन्स कि जहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है और जहाँ वो बैठा हुआ है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो बेसिकली यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है और ये फुट ऑफ द ट्री है, हाँ ये ट्री लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमें क्या चाहिए BC। तो इन ट्रायंगल आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC, राइट, ABC में अब बिकॉज ये परपेंडिकुलर गिवन है और बेस की बात कर रहा है तो जो फॉर्मूला लगने वाला है क्या लगने वाला है, tan 45 जो कि होता है AB डिवाइडेड बाय BC, राइट। सो tan 45 इज 1, AB इज 80, नाउ BC इज व्हाट सेम। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की जो वैल्यू आ जाती है क्या आ जाती है 80 मीटर, राइट। सो जो ऑब्जर्वर है वो ट्री से कितने डिस्टेंस पर है 80 मीटर के डिस्टेंस पर, राइट। तो यहाँ से आ जाता है सिंपली, ये बहुत इजी था, tan 45 लगाते के साथ ही आंसर आता है। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। तो उस 2 सेकेंड के टाइम में जो बर्ड था उसने कितना फ्लाई किया, इट मीन्स वो कहाँ तक उड़ के गया। तो बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बेसिकली हमें फाइंड करना है BE, राइट। सो B ट्री कहाँ, बर्ड कहाँ सिटिंग था A पे, A से D पे डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, तो AD फाइंड आउट कर लो या BE फाइंड आउट कर लो, दोनों एक ही चीज़ है। तो उसके लिए हम जो ट्रायंगल यूज़ करेंगे, यहाँ क्या ट्रायंगल यूज़ करेंगे, इन ट्रायंगल दिस इज व्हाट CDE, राइट। तो CDE में जो लगेगा हमारा क्या लगेगा tan 30 डिग्री, द परपेंडिकुलर इज व्हाट DE एंड द बेस इज CE, राइट। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, DE क्या हमारा 80 डिग्री, और C को 2 पार्ट में ले लेते हैं, जो हमने फाइंड आउट किया था CB प्लस जो फाइंड करना है BE, राइट, बिकॉज इसकी वैल्यू हमें पता है। नाउ देन इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है हमारा CB, इसकी वैल्यू ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 80 मीटर प्लस BE जो कि फाइंड आउट करना है, एंड देन दिस इज व्हाट 80√3, देन BC इज व्हाट 80 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा 80√3 माइनस 80 मीटर, और यहाँ से 80 को कॉमन लेते के साथ ही आ जाता है, दिस इज व्हाट √3 माइनस 1 मीटर, राइट। अगर हमें √3 की वैल्यू पता होती है, अगर उसने कहा होता कि रूट वैल्यू को 3 सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सब्स्टिट्यूट करते, अदरवाइज इसको यहीं छोड़ देना है, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सो द बॉल। तो अब ये जानना चाहता है कि जब वो बॉल हिट हुआ तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बेसिकली हमें ये चाहिए। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसके लिए हम देख लेते हैं एक बार, कहाँ है GB, ठीक है, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सेम डिस्टेंस में ट्रेवल किया, GB चाहिए। तो उसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी होगी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, और 60 डिग्री अगर हम CG को माइनस कर दे CB से तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। सो नाउ ये जो ट्रायंगल है हमारा, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल क्या है देख लेते हैं एक बार, FCG। सो इन ट्रायंगल FC एंड G यहाँ क्या अप्लाई हुआ है tan 60 डिग्री, राइट। क्या है ये हमारा FG डिवाइडेड बाय CG। सो √3 इक्वल्स टू 80 बाय CG, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CG क्या हो जाएगा हमारा 80/√3, राइट। ये आ गया। अब बेसिकली हमें जो फाइंड आउट करना है, क्या करना है, एक बार फिगर को देख लेते हैं फिर से। हमें चाहिए GB, तो GB फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो CB है वहाँ से माइनस कर देंगे क्या CG, राइट। तो ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, GB चाहिए जितना बॉल ने ट्रेवल किया, दिस वाज 80 मीटर एंड दिस इज व्हाट 80/√3 मीटर। तो यहाँ से अगर हम 80 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1 माइनस 1/√3, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80। वैसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है पर फिर भी हम कर देते हैं, /√3 मीटर, राइट। तो इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा।
क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है हमारा, लास्ट पार्ट इज क्या जानना चाह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लो 20 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो ये जानना चाहता है कि वो किस स्पीड से बर्ड फ्लाई कर रहा था, सो डैट उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यही ले लेते हैं, ठीक है। स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, दिस इज व्हाट डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। सो स्पीड डिस्टेंस उसने बता दिया पहले ही कितना है, दिस इज व्हाट 2 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1, और टाइम हमें पता है वो कितना चला था, 2 सेकेंड चला था, तो 2 सेकेंड हमारा आ गया दिस इज। तो इसको इससे हम कैंसिल करेंगे तो ये आ गया हमारा 10। सो दिस इज व्हाट 10 रूट 3 प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। और वो हमसे क्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है पर मिनट में, राइट, मीटर पर मिनट। तो मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 60 से। तो 60 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 60, तो ये आ जाएगा मीटर पर मिनट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हो गया ये 600 रूट 3 प्लस 1 मीटर पर मिनट, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पीड भी पूछा जा सकता है, या फिर स्पीड दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग ये हमसे डिस्टेंस भी पूछ सकता था। तो ये काफ़ी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमें पता हो कि कब किस केस में क्या करना है, तो कितना भी घुमा के दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हर टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्लियर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था सेक्शन डी एंड ई ऑफ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर जो CBSE द्वारा रिलीज किया गया था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो आप दोबारा से हमें कमेंट कर सकते हो और कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसमें डाउट हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ अलग लेकर आएंगे, NCERT से हटकर कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो CBSE बोर्ड में आ सकते हैं हम उसके साथ डील करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें सो डैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।